हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। ऑलरेडी मैं 2 करा चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो इसमें आज का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें दिया है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही किस राष्ट्रीय नेता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी फिरोजा शाह मेहता की, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले की, या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक की। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 27 नंबर कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी बताना है कि इस प्रश्न में से कौन सा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, यानी जो गलत है वही क्या है, इस प्रश्न का सही आंसर है। तो पहला ऑप्शन है नाव एवं बैलगाड़ी अतिरिक्त परिवहन के साधन थे। ऑप्शन बी है हड़प्पा एवं चौहद्रों से धातु की बैलगाड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन सी है तराजू का प्रयोग नहीं किया जाता था, या ऑप्शन डी है आपके सामने दोस्तों वो है कि काली बंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो गलत आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी जो गलत है वही इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि राणा कुंभा ने चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध में विजयी के बाद बनवाया था। पहला ऑप्शन ए सरंगपुर का युद्ध, ऑप्शन बी चित्तौड़ का युद्ध, ऑप्शन सी मंदसौर का युद्ध, या ऑप्शन डी गोगुगंडा का युद्ध। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरंगपुर का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने दोस्तों कि नीति एवं मांडादारा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है, यानी उत्तराखंड में नीति एवं मांडादारा स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा के पास, ऑप्शन बी ध्रुव के पास, ऑप्शन सी विषुवत रेखा के पास, या ऑप्शन डी मकर रेखा के पास। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो है कि पृथ्वी पर अधिकतर घने वन विषुवत रेखा के पास है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि तावा नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, या ऑप्शन डी ताप्ती। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो है नर्मदा। नर्मदा जो है तावा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 32 नंबर कि पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र श्रेणी, या ऑप्शन डी महेंद्रगिरी पर्वत। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो है ऑप्शन बी यानी नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश। जो राज्य है वो सीमा के अधिकतम संख्याओं के राज्यों की सीमा को छूती है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मौलिक अधिकारों के हनन संबंधी अपील की जा सकती है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, या ऑप्शन डी संसद में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में दोनों में आप जो है अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी LM संघ समिति, या ऑप्शन डी PK थुंगन समिति। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी अशोक मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 36 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 75, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 73, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 76, या चौथा ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन है अनुच्छेद 74। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 75, ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। ऑप्शन ए प्रथम योजना, ऑप्शन बी द्वितीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय योजना, या ऑप्शन डी चतुर्थ योजना। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रथम योजना में भारत के विकास के प्राथमिक दायित्व के सरकारी क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी समभारिक, ऑप्शन सी समपरमाणिक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए समस्थानिक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने वो है अगला प्रश्न है 39 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी टेफ्लॉन, ऑप्शन सी कांच, या ऑप्शन डी पारद। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी कांच, ठीक है। अगला प्रश्न है 40 नंबर कि शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए वाष्पो उत्सर्जन नहीं होता है, ऑप्शन बी इतने कम तापमान पर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, ऑप्शन सी इतने कम तापमान पर श्वसन रुक जाता है, या ऑप्शन डी ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 नंबर का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 41 नंबर कि रक्त के स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी मोनासाइटिस, या ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी प्लेटलेट्स, ठीक है। अगला प्रश्न है
42 नंबर कि दूध है ऑप्शन ए एक प्राकृतिक विलयन, ऑप्शन बी एक प्राकृतिक पायस यानी इमल्सन, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक मिश्रण है या ऑप्शन डी एक प्राकृतिक निलंबन। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी एक प्राकृतिक पायस है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि ऑप्शन ए वह मिट्टी में पैदा होता है, ऑप्शन बी उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, ऑप्शन सी उसमें कैरोटीन होता है या ऑप्शन डी संपूर्ण पौधे नारंगी रंग का ही होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसमें कैरोटीन होता है, इसी के कारण गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 44 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के अंतर्गत समानांतर गणना के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन ए लैपटॉप, ऑप्शन बी नेटबुक, ऑप्शन सी नोटबुक, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने 45 नंबर कि भारत ने किस देश के साथ एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी स्पेस या ऑप्शन डी इजराइल। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है। ऑप्शन ए संतोष ट्रॉफी, ऑप्शन बी दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन सी डेविस कप या ऑप्शन डी रणजी ट्रॉफी। बताइए 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी जो संतोष ट्रॉफी यानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित जो है वो संतोष ट्रॉफी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि यश भारती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी संगीत या ऑप्शन डी ये सभी। इन तीनों में किया जाता है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी यानी ये तीनों में जो है यश भारती सम्मान से जो है इन तीनों क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यानी सिनेमा, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 48 नंबर कि अगस्त 2021 में किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी की घोषणा की थी। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी पाकिस्तान या ऑप्शन डी मलेशिया। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका द्वारा एशियाई देश में खाद्य आपातकाल यानी फूड इमरजेंसी की घोषणा किया गया था अगस्त 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी दिल्ली में या ऑप्शन डी लखनऊ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है 49 नंबर का वो है ऑप्शन बी जो पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, और अगला प्रश्न है 50 नंबर यानी 50 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 5। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी 6 होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाओं की संख्या 6 होती है। और इस तरह दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन के सीरीज नंबर 3 कंप्लीट होते हैं।
आई होप यू कि आपको काफ़ी इस प्रश्न से आगामी परीक्षा में मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों, अपने फ्रेंड कलीग्स या पीयर ग्रुप या जिनसे भी रिलेटेड हैं उनके यहाँ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो है इसको शेयर करिए, ताकि उनको मदद हो सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।